हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मिंत्रा हॉल करने वाले हैं और इस हॉल में सिर्फ क्लोथ्स नहीं होने वाले और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली जो कि आप देखोगे शॉर्टली। एंड आई एम ट्राइंग टू नॉट मेक दिस इंट्रो अ लॉन्ग एज वन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम गोना स्टार्ट विद व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। दिस इज अ बटन डाउन कॉलर्ड शर्ट और इसका जो फिनिश है ये सैटिन फिनिश है। मटेरियल पॉलिएस्टर है बट इन अ वेरी नाइस सैटिन फिनिश। का प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं ट्राई करूंगी स्क्रीन पे मेंशन करने का या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी तो वहाँ पर भी जाकर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। जो प्राइस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो डेफिनेटली डिफरेंट होने वाला है क्योंकि व्हेन आई बॉट देम दे वर ऑन सेल और हमेशा कुछ ना कुछ सेल लगा हुआ होता है तो प्राइजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में मुझे ग्रुप डिस्काउंट भी मिल गया था जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ परचेज की थी। तो प्राइस मे वेरी बट यू कैन ऑलवेज गेट देम ऑन गुड डिस्काउंट। सो दिस इज द टॉप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसकी दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पहला है इसका फिनिश, ठीक है, इतना बारीक इतना फाइन सैटिन फिनिश मैंने ज़्यादातर टॉप्स में नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है बहुत कंफर्टेबल, बहुत फ्लोई सा लाइट वेट मटेरियल है तो इट विल नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ गैदर्स। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ जो है आपके वेस्ट से काफ़ी नीचे जाती है तो अगर आप एक फॉर्मल लुक क्रिएट करना चाहते हो सपोज तो आपको ये टक इन करना पड़ेगा अपने जीन्स के अंदर या फिर फॉर्मल पैंट जो भी जिसके भी साथ आप पेयर कर रहे होगे आपको इसे टक इन करना पड़ेगा। बहुत सारे टॉप्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें टक इन कर रहे होते हो तो इट क्रिएट्स अ वियर्ड गैदर अराउंड योर टमी एरिया एंड इट लुक्स रियली अनफ्लैटरिंग। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट्स नॉट द केस विद दिस टॉप। एज आई सेड इसका बहुत ही ज़्यादा फाइन, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सा मटेरियल है तो इट विल नॉट क्रिएट गैदर्स व्हेन यू टक इट इनसाइड योर पैंट्स। जो स्लीव्स हैं ये पफी स्लीव्स हैं और पफी स्लीव्स आर सो इन ट्रेंड राइट नाउ। आई डोंट इवन हैव टू मेंशन इट। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस टॉप के बारे में ये है कि इसका जो नेक है इट गोज अ लिटिल डीप। तो अगर आप इसको एज अ फॉर्मल वेयर पहनना चाहते हो, अपने ऑफिस में पहनना चाहते हो, किसी मीटिंग में पहनना चाहते हो तो इट कैन बी समटाइम्स कंसिडर्ड अ लिटिल इनअप्रोप्रिएट, मे बी समवेयर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप। और उसके अलावा इसमें जो स्लीव्स हैं काफ़ी अच्छे दिखते तो हैं और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा टाइट है टू यू नो होल्ड द होल लुक टुगेदर, तभी इसमें यहाँ पे ये पफ्स बन पाएंगे। बट दिस इज अगेन अ लिटिल अनकंफर्टेबल इफ यू ट्राई टू मूव योर हैंड्स फॉरवर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा ये खिंचता है और यू माइट बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल थ्रू आउट द डे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल नहीं है तो अगर इफ़ यू स्वेट इनसाइड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन क्योंकि ये वाला जो कपड़ा होता है ये स्वेट को या फिर किसी भी मॉइस्चर को अच्छे से सोक नहीं कर पाता है। अगर आपको कुछ टाइम के लिए पहनना है, इसे स्टाइल करने के लिए पहनना है तो आप ले सकते हो। बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी if you want to feel really comfortable in this, maybe it's not the right one. So next up we have this pink top, baby pink, muted pink, whatever you wanna call it. मुझे आजकल ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं for some reason और this is a top by a brand called Here and Now और ये मैंने स्मॉल साइज में लिया है। मैंने इसे पहले मीडियम साइज में ऑर्डर किया था बट वो मुझे काफ़ी लूज लग रहा था। उसके बाद मैंने इसे वापस से री ऑर्डर किया, एक्सचेंज किया और मैंने स्मॉल साइज मंगाया पर मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा लूज है मेरे लिए। यहाँ शोल्डर पे तो ठीक बैठता है पर वेस्ट से मुझे थोड़ा सा लूज लगता है और इस टाइप के जो रिप्ड मटेरियल में जो टॉप्स आते हैं ना इसकी फिटिंग अगर स्किन टाइट हो, बॉडी हगिंग हो तो ही ज़्यादा फ्लैटरिंग लगती है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत ही बेसिक टॉप्स होते हैं। अगर आपको अपना आउटफिट क्यूरेट करना है तो ऐसे टॉप्स आपके वार्डरोब में होने चाहिए बहुत सारे कलर्स में। आई हैव यूज्ड अ लॉट्स ऑफ रिप्ड मटेरियल क्लोथ्स फ्रॉम Shein to know that this is of a really good quality। ये वाला भी रिप्ड मटेरियल में ही है पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। रिप्ड मटेरियल में जो क्लोथ्स आते हैं ना उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक आप डार्क कलर्स ले रहे होते हो तब तक तो वो अच्छा होता है, सी थ्रू नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ऐसे ही ये ट्राई टू गो लिटिल लाइटर इन शेड्स, वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट, थोड़े से सी थ्रू होने लगते हैं बट दैट्स नॉट द केस विद दिस वन। ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर से। नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्लैक टॉप एंड दिस इज बाय द ब्रांड कॉल्ड स्कॉर्पियस। इसमें भी मेरा साइज स्मॉल है। जनरली मैं एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर मीडियम तक ही मेरा साइज रेंज करता है। इसकी जो नेकलाइन है अगेन वी नेकलाइन है, काफ़ी डीप है तो इफ़ यू आर अ हैवी बस्टेड गर्ल एंड इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर क्लीवेज शोइंग देन यू माइट कंसिडर दिस फैक्टर एंड इफ यू वांट टू वेयर इट एनीवे देन यू कैन। इट्स माय जॉब टू टेल यू दैट, राइट। इसके जो स्लीव्स में डिटेलिंग दी हुई है ना, हल्का सा पफ दिया हुआ है शोल्डर पे, वो मुझे बहुत एलिगेंट, बहुत ही क्लासिक लगता है। और इसके जो स्लीव्स हैं काफ़ी लॉन्ग है और थोड़े से टाइट है बट अनकंफर्टेबल नहीं है। तो यू नो इफ इट्स हगिंग योर आर्म्स कम्प्लीटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट स्लिमिंग एंड इलोंगेटेड आर्म इफेक्ट।
that's what I loved the most about this top. This top is outright sexy, okay? If you want to look sexy, if you want to look good on your dinner date or something, on your virtual dinner date I might say, so this would be your right pick. The next thing that we have is this satin night suit, okay? If you want to look good in your house, being comfortable in your loungewear, then this is the kind of thing that you should be investing in. काफी ज़्यादा comfortable है ये क्वालिटी का satin finish है, तो it is instantly going to make you look, you know, more expensive and bougie, if you know what I mean. I really love the top of this. इसको मैं ऐसे ही jeans के साथ भी as a satin shirt पहनने वाली हूँ. Bottom however is a little large on me. मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा small size लेना चाहिए था, but मुझे ऊपर का top loose चाहिए था, इसीलिए मैंने ये medium size में लिया. Let me check ना, कौन सा साइज है मेरे यार? हाँ, ये मैंने मीडियम साइज में लिया. टॉप सही आ रहा है, जितना मुझे चाहिए था लूज उतना ही है, पर इसका जो पजामा है वो काफ़ी लूज हो गया है. तो नो वरीज, आई गेट इट टेलर्ड एंड आई वेयर इट एनीवेज. आई लव इट. सो दिस इज व्हाई अ ब्रांड कॉल ETC. और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे इसमें, बट ब्लैक इज अ मस्ट फॉर मी एटलीस्ट. तो इसलिए मैंने सबसे पहले ब्लैक में लिया एंड आई थिंक आई एम गोना बाय मोर ऑफ दीज बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये. ओके, सो द लास्ट क्लोथिंग पीस दैट वी हैव इज दिस स्कार्फ. ये एक बर्गंडी स्कार्फ है विद पोल्का डॉट्स, और आई थिंक ये शिफॉन मटेरियल में है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लोई, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है यार ये. आई बॉट दिस ताकि मैं इससे तरह तरह के लुक्स क्रिएट कर पाऊँ, ताकि मैं अपने आउटफिट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना पाऊँ. एंड आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद दिस स्कार्फ. हाउ? इफ यू वांट टू नो दैट, प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. क्लोथ हो चुके हैं ख़त्म. अब कुछ छोटे मोटे से एक्सेसरीज हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है. सबसे पहले तो इसका मैं आपको बॉक्स दिखाना चाहती हूँ. ये इसमें मैंने ईयररिंग्स मंगवाए थे, एक्सेसराइज का है ये. इट ऑफ 3 ईयररिंग्स होते हैं, छोटे छोटे से हुप ईयररिंग्स हैं, और इसमें काफ़ी छोटे से ये चार्म्स लगे हुए हैं, और इट्स मेकिंग इट लुक वेरी बेसिक, वेरी मिनिमल. और ईयररिंग से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये बॉक्स लगा यार, जिससे मैं अभी कुछ मेरी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. ये मैग्नेटिक क्लोज के साथ में ये बॉक्स आता है. हाउ गुड दिस बॉक्स इज. और ये ईयररिंग्स मैंने ऐसे ही डेली यूज़ के लिए लिए हुए. मुझे ईयररिंग पहनना पसंद नहीं है, और जब मैंने कुछ भी नहीं पहना होता है बहुत टाइम तक, उसके बाद इफ़ आई ट्राई टू पुट समथिंग ऑन माई ईयर, इट हर्ट्स माई ईयर. तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये मुझसे बहुत ज़्यादा जल्दी मिसप्लेस हो जाती है, इसलिए आई डोंट लाइक वेयरिंग गोल्ड एटलीस्ट ऑन माई ईयर. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई परचेज्ड, नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट. एक्सेसराइज ब्रांड से है, अच्छे ब्रांड से है, तो इट विल नॉट गेट टार्निश्ड ईजिली, और मैं इसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकती हूँ. बट अगेन बहुत ही रेगुलर सी चीज़ हैं, तो इवन इफ यू डोंट वांट टू परचेज देम, नो वरीज. ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस पर्ल हुप ईयररिंग्स. इसमें काफ़ी छोटे छोटे से पर्ल बीड्स यहाँ पे लगे हुए हैं ईयररिंग्स में. एंड अगेन आई डोंट हैव टू मेंशन दिस, पर्ल ज्वेलरीज आर वेरी ट्रेंडी दीज डेज, और ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश सा पीस लगा. सो इफ़ यू वांट टू give your outfit a little retro, a little classic vibes, then you can add pearl jewelries, pearl accessories. Okay, so the next thing that we have is this bag. This is a bag from Lino Peros, if I don't know if I'm pronouncing it right. और ये मैंने किसी स्टाइलिंग पर्पज से नहीं लिया यार, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी. ये काफ़ी बड़ा सा बैग है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है. तो इफ़ यू वांट समथिंग टू कैरी अपने ऑफिस में या फिर कहीं भी बाहर जाने के लिए, तो दिस इज़ द साइज, दिस इज़ द राइट साइज दैट यू शुड लुक फॉर. और ये जब आप शोल्डर पे हैंग करते हो तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता, आपकी कमर तक ही रहता है. तो इफ़ यू आर अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन लाइक आई एम, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि द लॉन्गर योर बैग इज़ द शॉर्टर इट इज़ गोइंग टू मेक यू लुक. काफ़ी हैवी ड्यूटी बैग है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कैरी कर सकते हो. अच्छे ब्रांड्स है तो ये ख़राब भी नहीं होने वाला है जल्दी. अगर आप चीप क्वालिटी बैग्स यूज़ करते हो ना, तो उसकी जो लेयरिंग है, जो कोटिंग होती है, वो कुछ टाइम बाद ही, कुछ यूज़ के बाद ही वो निकलने लगती है, विच डजंट लुक गुड. इसीलिए एक बार में लो बैग और अच्छा लो अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो तो. The last thing that we have is this L'Oreal Paris Infallible Hyaluronic Acid 1.5% Serum. और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, ठीक है. तो इसको मुझे यूज़ करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये क्या है, कैसा है. One thing that you must be knowing already is this is a very very hyped product. You must have seen a lot of people talking about it, and even I have seen lots of reviews about it, and I just wanted to check what is the hype about. तो इसलिए मैंने ये लिया है, मैं इसे ट्राई करूँगी, उसके बाद आई माइट, अगर मुझे पसंद होगा तभी मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, अदरवाइज आई वुडंट वेस्ट माय टाइम ऑन इट. So yes everybody, that's about it for today's video, and if you like this video then please do not forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, bell notification यार, प्लीज़ bell notification दबा दो, ठीक है. मैं वो बोलना भूल जाती हूँ हमेशा, but you know the drill, please
बेल नोटिफिकेशन भी साथ में प्रेस कर दीजिए. If you want to connect to me personally, then here's my Instagram handle. You can follow me there. Bye bye.